लेके from your phone? Yeah. मैं वाला वो BTS मिल गया. Full you want? Yeah. Are you getting this? हाँ. तो लुकिंग गॉर्जियस, Thank you. बहुत ही अच्छी लग रही हैं. Thank यू नो कोई भी लुक हो बहुत ही अच्छी तरह से कैरी कर लेती हैं. ये वाला टैलेंट किस तरह से? इसको टैलेंट बोलते थे, मुझे नहीं पता था. मुझे नहीं पता था, बट टैलेंट नहीं है. मैं वो पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ. राइट. सो कई टाइम पे मैं बहुत बुरी भी लगी हूँ. आई नो इट. नहीं, पर अपने आप को बहुत अच्छे से कुछ भी पहन ले बहुत अच्छे से कैरी भी करती है. आज के अपने लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगी? खुद डिज़ाइन किया है या किसी ने डिज़ाइन? हाँ, इन्होंने वाइट का थीम दिया था. चॉइसेस क्या हो सकती है वाइट पहनने में? या तो आप वाइट सूट पहन लो या तो आप वाइट ड्रेस पहन लो. बट मुझे पूरा वाइट नहीं पहनना था, तो मैंने थोड़ा ब्रेक किया. मैंने बहुत टाइम से मैंने ये पहना था. वेल, रोहित का बर्थडे है तो ऑब्वियसली आप तो विशेस लेकर आई होंगी, लेकिन रोहित के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना? आई थिंक वो रोहित को आप पूछना चाहिए कि रोहित के साथ क्या रिलेशनशिप है मेरे, या उसके मेरे साथ क्या है. बट ही इज़ मेरे हिसाब से वो इतने वो प्योर सोल है. अगर कोई उसे समझ गया तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है. नहीं तो मेरे साथ तो या मुझे मम्मी बोलता है, मुझे दीदी बोलता है, मुझे कुछ ना कुछ बोलता रहता है. तो इट्स लाइक ही इज़ वेरी क्लोज टू मी. दैट्स ऑल आई कैन से. वेल, फैंस आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन आप उतना ज़्यादा फैंस को की डिमांड्स पूरी नहीं करती हैं, ऐसा क्यों? ऐसी बात नहीं है. अभी देखिए आप मुझे कॉर्नर कर रही हैं ऐसा बोल के, बट ऐसा नहीं है. देखिए दिस इज़ नॉट गुड. नहीं ये हर किसी के यू नो भले 1.5 साल आपको ऐसे लगता है कि ओके अभी सब ठीक हो रहा है एवरीथिंग, बट हम सब कुछ ना कुछ चीज़ों से गुजर के आए हैं. यू नो इट्स नॉट बिन ईजी. बट इसका मतलब ये नहीं कि आई कीप क्राइंग अबाउट इट एंड आई कीप टॉकिंग अबाउट इट एंड उसके बारे में नेगेटिवली सोचो. तो मैं उनमें से हूँ कि मैं थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ. जब इंट्रोस्पेक्ट करने जाती हूँ मैं क्वाइट हो जाती हूँ एकदम. आई गो कम्प्लीटली माइनस. मतलब कहीं नहीं दिखूँगी मैं आपको, कभी भी नहीं दिखूँगी. वो टाइम होता है जब मैं इंट्रोस्पेक्ट कर रही हूँ कि क्या होने वाला है आगे क्या. क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉर्मल ना. मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह हूँ, आपकी तरह, मेरी यू नो इनकी तरह, सबकी तरह. तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि आगे क्या. मेरे पीछे भी मेरी फैमिली है जो मुझ पे डिपेंडेंट है. तो आई हैव टू थिंक अबाउट इट. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट. हाँ ओ या नो या मैं ये बोलती हूँ येस कि थिंक पॉजिटिव, बट आई एक्चुअली बिलीव इन इट. 1.5 साल मेरे लिए भी मतलब लाइक इट्स नॉट बिन ईजी फॉर अस. वी हैव गॉन थ्रू अ सीरीज ऑफ issues in our family also, especially health issues. They've been very challenging. My mother was severely sick for 2.5 months. मुझे लास्ट ईयर कोविड हुआ था. उसके बाद में मेरे बच्चों को डेंगू हो गया, मुझे डेंगू हो गया. मतलब एक के बाद एक. इट वॉजंट ईजी. सो क्या करें ऐसे में? रोते रहें? यू फाइट इट, राइट? सो दैट्स व्हाट आई डू. सो कब अपने मैं फैंस को ज़रूर मिलूंगी, बहुत जल्द मिलूंगी. मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जल्दी इंस्टाग्राम पे अपने लाइव आऊँगी और सबके सवालों का जवाब दूँगी. वेल, सरप्राइज कब दे रही हैं अपने फैंस को? कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपके साइड से? मेरे लिए भी सरप्राइज होगा ना वो तो. कोई मुझे तो ऑफर करे पहले. वेल, ये तो नहीं हो सकता है. बिल्कुल हो रहा है. व्हाई नॉट यार. बिकॉज अभी मैं इनसे भी यही बात कर रही थी दैट आई थिंक वी नीड टू स्टॉप कैटेगराइजिंग. We need to stop categorizing. We need to open our minds also. We need to start thinking आगे. मतलब we need to broaden our mentality.
अगर आप 20 साल पहले अटके रहेंगे तो आप वहीं पे अटके रहिए। ज़माना आगे निकल गया, मैं भी आगे निकल गई हूँ। Right. Since you said we need to stop categorizing, ये आज नहीं बहुत पहले से होते आ रहा है, wherein television actors, film actor, ये categorization हो रहा है. Do you think किसी ने आज तक कभी बोला नहीं है इस वजह से चीज़ें आज आप बोल रही हैं? मुझे देखिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है, आपको तो सबको पता है। आई थिंक मैं बहुत ही बेबाक किस्म की इंसान हूँ। आई से व्हाट इज़ इन माई माइंड एंड इन माई हार्ट एंड या बट आई हैव ऑलवेज सेड इट। मैंने हमेशा ही बोला है कि स्टॉप कैटेगराइजिंग, स्पेशली विमेन। वाई आर वी कैटेगराइज? आई मीन तो आप 2 बच्चों की माँ नहीं लगती तो मैं प्लैकार्ड लेके घूमूँ? Do you think this is कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है किसी के करियर में, एक एक्टर की? ऑफ कोर्स करता है, ऑफ कोर्स करता है। अगर आप अपनी सोच एक तरफ हम पूरी दुनिया को बोलते हैं सोच बदलो देश बदलेगा, अपनी भी सोच बदलो तो इंडस्ट्री बदलेगी। Very true. Okay, बिग बॉस फॉलो कर रही हैं? थोड़ा बहुत। फेवरेट है कोई? नहीं। फिर कितना मजा आ रहा है? मेरे टाइम पे मेरा कोई फेवरेट नहीं था तो एज अ व्यूअर देखने कितना मजा आ रहा है? उतना नहीं देख रही हूँ, सो आई वोंट से कि नो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन, बट आई एम ऑन एंड ऑफ। जब मैं फॉलो करती हूँ तब करती हूँ। डू यू थिंक इस बार सब बहुत ही प्लानिंग करके अंदर गए? 2 मिनट में वापस आती हूँ। थैंक यू सो मच। किटी ऑर्गेनाइज की थी 2 साल पहले, तो पैंडेमिक के पहले। तो हम लोग मिलते थे, मैं बहुत सारी किटी अवॉइड करती थी जिस टाइम मैं आने लगी, किटी इज़ नॉट माई सीन। तो रोहित वॉज सो मच ऑफ फन, और रोहित को हम लोग ऐसे सोशली मिलते ही रहते थे, लेकिन इज़ वेरी जेन्युइन पर्सन, वेरी लवेबल पर्सन, वेरी नेचुरल एंड रियल पर्सन। वेल, अपने लुक के बारे में क्या कहना चाहिए? वाइट था, कितनी मुश्किल हुई वाइट? नहीं, मेरे पास है वाइट कपड़े है, वाइट सब कुछ है। इट्स जस्ट दैट मैं ना बहुत ही स्पोर्टी हूँ, मुझे स्पोर्ट्स वेयर बहुत पसंद है और मेरे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स वेयर है। और ये मैंने अभी नया ही लाया था, एडिडास ओरिजिनल का। मैं ऐसा लगता है कि ब्रांड ने मेरे पे वॉमिट किया है ना, पूरा ब्रांड ही वो वजह से नहीं है। आज वाइट पहनना था इसलिए कुछ ना कुछ निकाला, वरना मैं नॉन ब्रांडेड कपड़े और ये पहनती हूँ। लेकिन मैंने ये एडिडास ओरिजिनल एयरपोर्ट के लिए रखा था, बिकॉज आई लाइक। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठंड बहुत होती है एयरपोर्ट पे, तो मैंने ये शॉर्ट्स नहीं पहने, कि साइड में रखा था। और मैंने ड्रेसेस ट्राई किए, सब कुछ जो वाइट था सब ट्राई किया, फिर मेरी नज़र इस पे पड़ी। इसके बाद मुझे मीटिंग के लिए भी जाना है 5 बजे, तो मैंने सोचा तो लेट्स गो इन माई लुक। स्पोर्टी इज़ माई लुक, सेक्सी स्पोर्टी। सेक्सी स्पोर्टी। सो आज रोहित के लिए क्या लेकर आएंगे? कुछ नहीं, गुड विशेस। मैं कोविड में बाहर निकली हूँ, तो अब वो बताएगा मुझे जब मैं अमेरिका कहीं जाऊंगी ना, तो उसकी लिस्ट आती है बहुत बड़ी, कुछ ना कुछ अच्छी लेके आओ। सो बिसाइड्स दैट बताएं, आज बेबीज मिसिंग है यहाँ पे? हाँ, ये पार्टी के कैसे लेके आऊँ ना, घर पे है, बैठ है, मुझे पूछ अब क्या बड़े हो रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट 4.5, तो मुझे बड़ा बेटा पूछता है कि कहाँ जा रहे हो आप? मैंने बोला आई एम गोइंग। हाँ,
मैं पार्टी बोलते तो बोलता मैं आती हूँ, बिकॉज उनको तो बर्थडे पार्टी बच्चों की मालूम है। मैंने बोला मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, तो मुझे पूछ रहा है ऐसे क्योंकि मैं मीटिंग के लिए ऐसे नहीं जाती हूँ ना, आई गो प्रॉपरली जीन्स या लंबे पैंट में। मैंने बोला हाँ, तो फिर ऐसे क्या उसने, अब भाई को देखा आपने। मैंने बोला अब हो गया खत्म, अब और 1 साल के बाद मुझे मेरे कपड़े डिसाइड करके देंगे। इसके अलावा कितना एंजॉय करती हैं, बेबीज है तो इस तरह से क्वेश्चन करना, बट बिसाइड्स दैट कितना एंजॉय करती हैं? अगर मुझे पता होता कि इतना अच्छा होता है और इतना फन होता है तो मैंने बहुत ही पहले बेबीज किए होते, सो दैट इज़ वन थिंग आई मिस। बट मेरे बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, मैंने उनको काफ़ी स्ट्रिक्टली बड़ा किया है और बहुत प्यार से बड़ा किया है, लेकिन दे अंडरस्टैंड रूल्स। सो और बहुत ही लविंग है एंड डिसिप्लिन है और बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, वेल कश्मीरा, बिग बॉस तो देख ही रही हैं आप, किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वेल इस हफ्ते सलमान ने एड्रेस नहीं किया उमर को साथ जो चीज़ें हुई सिम्बा को लेकर, जिसकी वजह से काफ़ी सारे नेटिजन सवाल उठा रहे हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? सिम्बा थोड़ा फेवरेट लगता है ना लोगों का, बट सिम्बा क्यूट भी है, थैंक गॉड ही लुक्स गुड। नहीं मीन्स नहीं क्वेश्चन किया, बिकॉज देखो क्या होता है ना, मैं अभी बिग बॉस में 3 दफ़े जा चुकी हूँ, तो कभी कभी गलती से कुछ चीज़ें हो जाती है, कोई किसी को धक्का मारते हैं जोश में। हम लोग जैसे बाहर बिहेव करते हैं ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे बिहेव वैसे ही होगा, क्योंकि आपके राशन कम होते हैं, आपको चीज़ें कम मिली होती है, आप कंपटीशन में होते हैं, आपको जीतना होता है, तो आपका जो बच्चा होता है, वो जो कभी कभी रूड बच्चा होता है, वो बाहर निकल जाता है। नॉर्मल लाइफ में आप ऐसे नहीं बिहेव करते। इट्स ओके यार, इट वाज अ गेम, सिम्बा ने उसको पुश किया तो ठीक है, कोई बात। बट एक तरफ जहाँ पे जिशान ने ओटीटी में पुश किया था, जिसकी वजह से उनको गेम से निकाल दिया गया था, और यहाँ पर सिम्बा पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओटीटी एंड बिग बॉस ना। बिग बॉस ओटीटी बहुत अलग है फ्रॉम एक्चुअल बिग बॉस। निशान ने उस दिन बोला था, कोई तो आया था अंदर, बोला कि यार ये बहुत टफ है यार, ये सेम नहीं, आई थिंक नेहा को बोल रहा था या किसी को बोल रहा था कि ये बहुत अलग है। इट इज़ वेरी टफ, द एक्चुअल बिग बॉस हाउस इज़ वेरी टफ। आप कितना भी प्लान करके जाओ, कैसे भी करो, नॉट नेसेसरी इट विल बी। आतंकवाद भी कहा गया है उमर को, इस चीज़ के बारे में क्या किसने कहा? मैंने तो नहीं सुना। आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन इट। आई थिंक इट्स बेटर इफ सिम्बाज मदर टेल्स हिम दिस इज, मैंने सुना नहीं, आई एम सो सॉरी, बट दैट्स अ रॉन्ग थिंग टू से। वेल कोई फेवरेट अभी फिलहाल में कोई अच्छा लग रहा है? मुझे जय भानुशाली को मैं काफ़ी सपोर्ट करती हूँ, वो अच्छा कर रहा है, सेंसिबल लड़का है। करण ने बहुत अच्छा किया था पहले, कि आप अभी रुको, हम फ्रिज भी रेड करेंगे, मुझे आई लाइक दैट स्टाइल। विशाल गेम खेल रहा है, विशाल कोटियन, वो मेरी तरह खेलता है, दोनों साइड से खेलेगा। जब गेम में हो तो आपको दोनों साइड रख के चलना चाहिए। तो आई लाइक हिज, मुझे उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगता है, उसका एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगता है। थोड़ा सा आजकल सहम गया है, क्योंकि इतने लोग आके उसको बहुत सारा चीज़ें बोल रहे हैं ना, तो उसको कोई पंप अप करने के लिए कोई चाहिए अंदर। आई फाइंड हिज गेम वेरी सिमिलर टू माइंड, बट शमिता इज गुड टू, शमिता लॉजिकल। वेल अभी तक तो करण कुंद्रा और तेजस्वी घर के अंदर एज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे, लेकिन अब राकेश की घर के अंदर एंट्री हो गई है। शमिता, कौन है आपका फेवरेट राकेश? देखो शमिता कितनी खुश लग रही है ना राकेश के साथ। आई रियली वांट हर टू बी वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि शी डिजर्व्स इट। देखो ओटीटी, जब मैं बिग बॉस देखती हूँ तो मेरे कुछ कमेंट्स होते हैं लोगों पे, कि अब जब मुझे लगता है कि रियल है, फेक है, ये है, वो है, तो करण और तेजस्वी का मुझे वैसा रियल नहीं लग रहा है। तेजस्वी के साइड से थोड़ा सा फोर्स्ड लग रहा है। करण शायद उसे थोड़ा सा पसंद करता है, बट आई डोंट थिंक तेजस्वी डस। अब जब बाहर आएंगे तब पता चलेगा। इनका देखो, इनका रियल है, ये रियल है, इसको रियल कपल कहते हैं। हमने इनको कपल देख के सीखा। वेल आज काफ़ी सारे अंदर फ्रेंड्स भी मिले हैं, इतने लंबे समय बाद सबसे मिलकर कितना मज़ा आया। अच्छा लगा। हम तो टच में थे सबके, लेकिन अभी व्यक्तित्व में देखकर, पर्सनली सामने देखकर, इट रियली फेल्ट गुड। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? यस, माय श्रीमान ऐश्वर्या राय इज रेडी। अभी उसका पोस्ट चल रहा है एंड आई एम वेटिंग फॉर इट टू गेट रिलीज। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू फॉर दिस शॉट। रोहित, शादी कब होगी पूछना ये? नहीं पूछना।
बोर हो गया अभी पूछ के। ये सलमान खान वाला वो बन गया। शादी कब करोगे? मैं तो नहीं पूछती कभी। अरे इनकी बॉडी देख लो भाई एक बार, बहुत अच्छी हो गई है, सेक्सी लगने लग गए हैं। मतलब पूछो ही मत, बिग बॉस से तो और ज्यादा निखार आ गया। मतलब आज को दिन दहाड़े पागल कर देते हैं। वैसे तो स्ट्रेस बढ़ पहले गया। से एक मिनट बेबी, यू कैरी ऑन, आई एम जस्ट टॉकिंग टू अलीजा फॉर अ सेकंड, प्लीज अलीजा। वो नहीं चलो। सो सबसे पहले तो रोहित का बर्थडे है, उनके बर्थडे पार्टी पर आए हैं। उनके साथ किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं ये बताइए। देखिए, मैं रोहित को सिर्फ फ़ोन पे ही जानती थी, बाय दोस्तों के थ्रू जानती थी। पहली बार ऐसे मुलाकात हुई कि उनका बर्थडे है, ये उनकी दोस्त है। नहीं, मैं उनको जानता हूँ, उनके दोस्तों को जानता हूँ और इसके पहले मिल चुका हूँ। आई थिंक उनके लिए एक बार रैंप वॉक भी कर चुका हूँ, लेकिन उनके पार्टीज़ में कभी नहीं आया हूँ। और बहुत प्यारे हैं, बहुत ही स्वीट है, बहुत क्यूट है यार। बहुत क्यूट भी है, बहुत अच्छे कपड़े भी पहनते हैं। रोज मेरे को भी कपड़े दे यार। लेकिन वाइट थीम था, कितनी मुश्किल हुई आज कपड़ों को चुनने। मैंने आते ही बोला, मगर तुम बड़े चालू निकले। तुमने सबको सफेद बना दिया और तुम खुद हरे भरे खड़े हुए थे। पिकॉक के रूप में एकदम कलरफुल। He wanted to be the center of attraction. Of course, he's a birthday boy. अच्छा, कितनी मुश्किल हुई मेरे को यदि मुश्किल नहीं हुई। तनवीर करके मेरा एक फ्रेंड कल ही हुआ है, मैंने उसको बोला मेरे को वाइट शर्ट वाइट पैंट सिलवा दे भाई, सिलवा के दे दिया। मस्त में दे रखो ऐसे। आप भी बताइए। Okay, I have revamped my wardrobe, so मैंने सिर्फ रिसाइकिल करके कपड़े पहन लिए। दिस कुर्ता है worn पहले भी, these my linen best trousers, तो मैंने इनको florals के साथ मैच करके and just a kick off this highlight of the belt and that's it, I'm ready. वेल बहुत ही अच्छी लग रही है, कुछ कहना चाहेंगे? हंसों का हमेशा जोड़ा बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे को उनको पूछना पड़ता है ये बेल्ट पहनूं, ये परफ्यूम पहनूं, ऐसी ये पैंट पहनूं, ये करूं, तो अपनी लाइफ सॉर्टेड है। मैं ज़्यादा दिमाग नहीं चलाता, सिर्फ काम में दिमाग चलाता हूँ। बाकी सब चीज़ों में मेरे को दिमाग चलाना अलाउड भी नहीं है। वेल पवित्र ने कॉम्प्लीमेंट किया है कि बॉडी बहुत अच्छी अरे, है। कितनी थू नजर ना लगे। बोलो तो बाय इसके पैसे लगते हैं। लेकिन पवित्रा का कितना हाथ है इसके पीछे? बॉडी के पीछे। अच्छा, बॉडी के पीछे नहीं, बॉडी के पीछे तो इनका डिटर्मिनेशन, पूरा मोटिवेशन है। मोटिवेशन आप करती हैं? मोटिवेटिंग मैं तो कई बार बोल देती हूँ आज मत जाओ ना जिम, आज घर पे रुक जाओ। आप करते हैं इनको मोटिवेट फिटनेस? हाँ ना, सुबह जिम जाते हुए बोलता हूँ बेबी आई एम गोइंग टू द जिम, वापस आते हुए आके उठाता हूँ बेबी आई एम बैक फ्रॉम द जिम। पवित्रा क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, मैं सोचती हूँ मैं मंडे फिर से इनको शुरू लगता है ये करूँगी। मोटी हो रही है, इनका वेट बढ़ रहा है। ये मोटिवेट कहीं से भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। बोलो So एक because he 1 has किलो bas- बरोड़ा में बढ़ा था इनका, और इन्होंने क्या I किया था became बोलो। 60. नहीं आप कहीं से He भी was नहीं। shooting and I was a torture. I put on 1 kg extra. So basically मेरे को सिर्फ जिम इसलिए जाना है, पतला होने के लिए नहीं। मेरे को जिम जाना है, इनके बिस्किट्स हैं, मुझे भी 2 बिस्किट चाहिए। वेल दे दीजिए। तो he is an inspiration to me. लेकिन शूटिंग कर रहे थे, कहाँ तक पहुँची है? बरोड़ा खत्म हो गई। खत्म हो गई? कब रिलीज होने वाली है? चैन एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? नजर लगती नहीं बताऊंगी, मम्मी ने मना किया बताने मैं के नहीं लिए। लगाऊंगी नजर। नहीं, जो सुन रहे हैं वो तो लगा देंगे। ओके। A few things are in pipeline together, also solo also. Let's see. Thank you so much. नहीं बिग हाँ, बॉस। क्या बिग बॉस के बारे में क्या? चल रहा है Big सीजन Boss। 14 में हम लोग तो हमारा खत्म हो गया। अरे कुछ बताइए, कोई है फेवरेट, किसको पसंद करे, कितना मजा आ रहा है? कंट्रोवर्सी चाहती हैं, नहीं बिल्कुल है नहीं। ना? नहीं बोलो ना, नाम लिख के बोलो ना। नहीं, कितना मजा आ रहा है बिग बॉस? कोई नहीं तो देखेगा। हम बिग बॉस नहीं देखते, हम कलर्स को फॉलो करते हैं, उस पर क्लिप्स आती हैं तो हम लोग वो देख लेते हैं। दैट इज़ आवर बिग बॉस टाइम। कोई फ्रेंड है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं? कैसी है ना ये? किसके लिए सवाल था? मेरे को देख के तेरे को सवाल पूछ रही है कौन ये। से पूछ रही हो? नहीं, एक्चुअली बहुत बिजी हैं। आई थिंक हमारा सीजन खत्म हो गया है। पसीना आ गया मंदा की। तो सॉरी। तो आगे अरे जाने देना यार, बिजी हैं रोल अपने से काम मिला में। भी नहीं मैं। थैंक यू। ओके बाय। बाय। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।